हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। हम भगवत गीता के चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का 29वां और 30वां श्लोक करेंगे। इसमें बहुत तरह के अभी कल भी बहुत बात हुई है। कल यज्ञों के बारे में बात हुई है और हम अभी आज के समाप्त करने से पहले जो डिफरेंट तरीके के यज्ञ हैं उनके बारे में बात करेंगे। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, क्योंकि क्या है कि मैं धीरे बोलूँगा उसमें। 29वां श्लोक 30वां श्लोक है। अपाने जुवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्यते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। इसका भगवान इसका अर्थ बोल रहे हैं कि दूसरे योगी जन, कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं, यज्ञ किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ये लिटरल मीनिंग है इसका। अब इसको समझ लें हम। प्राणों का प्राणों में हवन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात इसका अर्थ ये है कि प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना है। न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर लेना। इसे कुंभक बोलते हैं योग की भाषा में, और इसको कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम में से स्वाभाविक ही हमारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, मन शांत हो जाता है, विचार बहुत कम हो जाते हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण अपने आप ही निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है और परमात्म शक्ति हमको प्राप्त होती है। इसमें अब हम जो इतने तरह के यज्ञ आए हैं अभी पिछले 3-4 दिनों में, उन सब को हम एक एक करके बारी बारी से बताते हैं और मैं धीरे ही बोलूँगा, जिससे कि हम इसका अर्थ ठीक से समझ सकें। यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें इसको कि कितने तरह के यज्ञ होते हैं। देखिए, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए जो कर्तव्य कर्म है उनका नाम यज्ञ है। यज्ञ में सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं। अकर्म का मतलब जो हमको मोक्ष प्रदान करते हैं, जो हमारा हिसाब आगे जो है हमको बंधन में नहीं डालते हैं, अर्थात ये हमको बांधने वाले होते ही नहीं हैं। 24वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने 12 तरह के यज्ञ बताए हैं। अभी तक जो हुए हैं हम बात कर चुके हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ हरेक कर्म में कर्ता जो कर रहा है, करण जो शरीर इस्तेमाल हो रहा है, क्रिया और पदार्थ जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मटेरियल, इन सब को ब्रह्म रूप से अनुभव करना, ये सब ब्रह्म है। ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। नंबर दूसरा है भगवत दर्पण रूप यज्ञ। इसका क्या अर्थ है? भगवत दर्पण रूप यज्ञ, इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण क्रियाओं को, जो क्रिया हो रही हैं और पदार्थ जो हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना, ये भगवत दर्पण रूप कहलाता है, यज्ञ कहलाता है, भगवत दर्पण रूप। तीसरा यज्ञ है अभिन्नता रूप, इनडिफरेंट यज्ञ। इसमें क्या है? जो असत, जिसका कोई सत नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, इससे हम हमेशा दूर होकर, विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्रता सत्ता न रखना। मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, मैं भगवान का ही अंश हूँ, मैं जीव हूँ,
और मैं भगवान का ही अंश हूँ, ये कहना रहता है अभिन्नता रूप यज्ञ, कि मैं उनसे डिफरेंट नहीं हूँ, वही हूँ। जो नंबर चौथा है संयम रूप यज्ञ। संयम रूप यज्ञ, एकांत में बिल्कुल अपनी इंद्रियों को विषयों में ना उलझाना, ना प्रबद्ध करना, ना उसमें इंडल्ज करना, ये संयम रूप यज्ञ कहलाता है। पांचवा है विषय हवन रूप यज्ञ, जो हमारे व्यवहार में इंद्रियों का जो विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा ना हो। मैंने कोई एप्पल देखा और इंद्रियों ने देखा उसको, और मेरे मन में दार आने लगी कि भाई मुझे एप्पल है, तो ये इसका मतलब ये उसमें ना राग रहे ना द्वेष रहे, या मुझे हेट हुई किसी चीज से। इसको कहते हैं विषय हवन रूप यज्ञ। छठा है समाधि रूप यज्ञ। समाधि रूप यज्ञ क्या है कि हम अपनी मन बुद्धि सहित जितने भी इंद्रियों हैं उनको और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना, ये समाधि रूप यज्ञ कहलाता है। सातवां है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ क्या है कि जितने भी पदार्थ हैं, जो मटीरियल है, जो सामान है, वो निस्वार्थ निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना, ये द्रव्य यज्ञ है। आपने किसी को $10 दिए, आपने किसी को भोजन दिया, ये द्रव्य यज्ञ रूप है। तपो यज्ञ क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो भी आने वाली कठिनाइयां हैं उनको बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना, वो तपो यज्ञ होता है। नौवां है योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है कि कार्य की सिद्धि या सिद्धि में, कार्य हमारा पूरा होगा या नहीं होगा, और फल की प्राप्ति या अप्राप्ति में, हमें मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, हमें उसमें समता रखनी है। हमको जो कम कार्य कर रहे हैं हम उसमें हम पूरी लगन के साथ करें, बगैर किसी फल की इच्छा के। फल मिलता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तब भी अच्छा है, इसमें समता आ जाए, बैलेंस आ जाए। 10वां है स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ। इसमें क्या है, दूसरों के हित के लिए हम शास्त्रों का पढ़ना, जो हमारी स्क्रिप्चर्स हैं उनका पठन पाठन और नाम हम जप कर रहे हैं, इनको करने का होता है स्वाध्याय, अपने स्व अध्ययन, वो यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ रूप कहलाता है। 11वां है प्राणायाम रूप यज्ञ। इसमें जो सांस हम देते हैं वो पूरक कहलाता है, जब सांस को रोकते हैं थोड़ा सा तो वो कुंभक कहलाता है, और जब हम सांस निकालते हैं इसको हम रेचक बोलते हैं। तो पूरक सांस लेना, कुंभक रोकना, रेचक सांस को निकालना। तो प्राणायाम रूप यज्ञ क्या है कि पूरक, कुंभक और रेचक को का पूर्वक इसका प्राणायाम करना। और किसी से सीखना है जिनको प्राणायाम आता है, टीवी से देख के मत करिएगा कभी भी, या बुक से पढ़ के मत करिएगा कभी भी, क्योंकि प्राणायाम पतंजलि जी ने भी ऊपर आसनों से ऊपर रखा है। और 12वां आखिर है स्तंभ वृत्ति, यानी प्राणायाम रूप यज्ञ। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, इसमें क्या है कि जो हम आहार लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इसके बारे में हम अभी चर्चा करके चुके हैं। रोक देना, तो उससे वृत्तियाँ हमारी शांत होती हैं, मन शांत होता है, हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, और एक ऐसा लगता है कि जो एक ऐसा अलौकिक उसको कहना चाहिए कि इतना अंदर इतना अच्छा लगता है कि उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आज इतना ही। आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।